संतों की टोली इन्हीं दक्षिण भारत की कथा है। भ्रमण करते हुए श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तभी मार्ग में एक नगर पड़ा और उस नगर में आकर के संतों ने वहां के लोगों से पूछा कि यहाँ कोई परम वैष्णव हो जिसके यहाँ जाकर के हम भोजन प्रसाद आदि पा सके। तो किसी ने मार्ग बता दिया, बोले वहां एक परम वैष्णव रहते हैं, उनके यहाँ चले जाओ। परंतु उस परम वैष्णव के घर के ठीक सामने एक वैश्या रहती थी। तो संत जन गलती से उस वैश्या के यहाँ चले गए और वैश्या का घर भी ऐसा था कि लग ही रहा था कि परम वैष्णव का। बाहर तुलसी का पौधा लगा हुआ था, गौशाला बनी हुई थी, गोबर का चौका लगा हुआ था, दिए जल रहे थे, सुंदर चौक पुरे हुए थे। संतों ने सोचा कि यही वो वैष्णव है जिसके लिए हमको बोला गया है। वैष्णव सब उस वैश्या के यहाँ चले गए और वैश्या के यहाँ जाकर के बैठ गए। उसके आंगन में बैठ करके कोई चिमटा निकाल करके कीर्तन करने लगे, करताल बजाने लगे। एक संत जो है वो सुंदर लकड़ियां प्रज्वलित करके टिक्कर आदि की शुद्ध करने लगे। पहले संतों को आज्ञा नहीं लेनी पड़ती थी घर वालों से कि हम बैठें कि नहीं। आप लोग कभी पुराने शहरों में जाएंगे, वैसे तो आपका भाग्यनगर भी बहुत पुराना है, परंतु विशेष रूप से आप राजस्थान की तरफ जाओ या उत्तर प्रदेश में जाओ, पुराने शहरों में आप देखेंगे पुराने घरों में एक चीज मिलेगी आपको। जो मुख्य द्वार है ना, मुख्य द्वार के पास में बैठने का स्थान बना होता है और वहां एक प्याऊ भी रहती है। पहले प्याऊ होती थी, नहीं तो जल की एक टोंटी होती है कि अगर कोई राह गिर जाए तो यहाँ बैठ करके आराम भी कर सकता है, पानी भी पी सकता है। और वहां एक खिड़की भी होती थी कि अगर उसको भूख लगे तो वो मांग भी सकता है। आजकल तो सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी नहीं लगाने देते, घर के बाहर वो बोर्ड लगा रहता है। पहले अच्छे जय श्री कृष्ण लिखा रहता था, हरि शरणम लिखा रहता था, अब तो बी अवेयर ऑफ डॉग्स, काट सकते हैं आपको, दूर रखिएगा, आप कैमरे की नजर में हो। आदमी बेचारा भाग ही जाता है, बोले यहां नहीं रुकना। बदल गया है संसार। अब हम आपको क्या कह रहे हैं, हमारे खुद के घर के बाहर भी अब जगह तो नहीं है, पहले थी। हम जहां निवास करते वहां पहले प्याऊ थी बाहर, फिर वो अतिक्रमण हुआ सरकार का रोड लंबी चौड़ी करने, तो उसमें वो सब टूट टाट गया, पहले था। तो संतों को पहले आज्ञा नहीं लेनी पड़ती थी, जहां मन होता था उस घर के बाहर चिमटा गाड़ करके बैठ जाते थे, बनाते पाते प्रेम से। वैश्या ने जब अपने कक्ष में से देखा चिमटा की आवाज आ रही है, मंजीरे बजा रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, बाहर आकर के देखा तो बहुत सारे संत वहां बैठ करके कीर्तन कर रहे थे। वैश्या बोली मेरे भाग्य खुल गए, मेरे आंगन में, मेरे द्वार पर इतने सारे संत आ गए। अब उसको ये चिंता होने लगी, संभवतः इनको पता नहीं है कि मैं कौन हूं। मेरा दायित्व बनता है, मैं ऐसी चोरी नहीं करूंगी कि ये लोग यहाँ भजन कीर्तन करते रहें, अपनी प्रसादी मुझको देते रहें और मैं चोरी चुपके इनके भजन सामग्री और इनके प्रसाद से अपने आप को शुद्ध करती रहूं। मेरा दायित्व बनता है, मैं सच्चाई बता दूं। वो निकल करके घर से बाहर आई तो सब संत बोले ओहो सेठानी जी आई होंगी, कोई वैष्णव की पत्नी आई हैं। सबने आशीर्वाद दिया, सबके चरण छू रही थी, सब उनको छूने भी दे रहे थे, सब सिर पे हाथ धर रहे थे, सौभाग्यवती भव। अंत में जब सबको प्रणाम करके सब बोले कैसी हैं आप, और सेठ जी कहाँ हैं, हम लोग अयोध्या से जा रहे हैं, दक्षिण में रंगनाथ भगवान के दर्शन, तो हम रुक गए यहाँ पे। आप रुक गए, बड़ी कृपा, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सब बोले बोलिए। देखिए घर में अंदर आने के लिए मत बोलिएगा, हम भारी ठीक है। बोले नहीं बात तो सुन लीजिए हमारी। बोले बोलो। निश्चित ही आप लोग ये सोच करके आए होंगे कि मैं एक परम वैष्णव हूं, परम भक्त हूं, पर ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा घर देख करके, द्वार पर तुलसी देख करके, गौशाला देख करके आपको लगा होगा कि मैं परम वैष्णव हूं, पर वास्तविकता ये नहीं है। तो बोले क्या है वास्तविकता?
बोले मैं इस नगर की एक वैश्या। वैश्या सुनते ही शब्द जितनों ने छू छू के आशीर्वाद दिया था वो सब दौड़े वहां से। कोई हाथ धो रहा है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरित पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। तो पाप हो गया हमसे। अपने चिमटा उठाने लगे, अपने ढोल ताशे सब जो कीर्तन की सामग्री, चूल्हा बुझाने लगे। बोले यहां तो प्रसाद ही नहीं पाना है, राम राम हम कहां आ गए। लेकिन उस संतों के जो मुखिया थे वो नहीं उठे। उन्होंने मन में विचार किया, व्यक्ति का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुण को स्वीकार करना, ये सबसे बड़ा सद्गुण है। और व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? अवगुण होते हुए भी उसको स्वीकार ना करना। ये स्वीकार कर रही है। क्या हम लोग साधु केवल इसलिए बने कि पवित्रों के यहां ही जाएंगे? क्या हम साधु इसलिए बने कि वैष्णवों के यहां ही जाएंगे? क्या हम साधु इसलिए बने जिनका आचार विचार पवित्रीकरण है, केवल वही उन्हीं पर ही कल्याण करना? अरे वो पहले से ही पवित्र है, उन पर क्या कल्याण करना? कल्याण तो उस पर करना है जो अपवित्र अवस्था में नहीं उठे। सबने कहा गुरुजी चलो यहां से। बोले मैं नहीं जाऊंगा, तुमको जहां जाना हो जाओ, लाली मैं यहीं रहूंगा, तेरे द्वार पे ही बैठूंगा। और सुन, तेरी अगर इच्छा हो ना तो स्नान ध्यान करके प्रसाद बना के लाएगी, वही पाऊंगा, मेरे ठाकुर जी भी वही पाएंगे। आधी जमात के संत तो वहां से चले गए। बोले बाबा की बुद्धि खराब हो गई, ऐसे के हाथ से पाएंगे? पर जो सेवक थे वो नहीं गए, रुक गए। उसको वह सुख दे दिया जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। 2-3 दिन हो गए, संतों ने कहा अब हमको आज्ञा दो, अब हम जाएंगे। तो वो आई बाहर और आकर के कहा, मैंने जीवन भर अपने शरीर का विक्रय किया है, पर अब इन 3 दिनों में मेरे मन में इच्छा हुई है कि मैं इतना, मेरे पास धन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे चाहिए कि मैं अपना कल्याण कर लूं। मुझे ऐसा लगता है कि शराबी व्यक्ति अपना कल्याण कर लेता है सुधर करके, मांस आदि खाने वाला व्यक्ति अपना कल्याण कर लेता है सुधर के, चोर व्यक्ति चोरी छोड़ करके कल्याण कर लेता है सुधर के, पर वैश्या, वो वैश्या कर्म छोड़ने के बाद भी अपना कल्याण नहीं कर पाती। लोगों की नजरों में वो वैश्या ही रहती है। मैं अपना कल्याण कैसे करूं? क्या किसी शास्त्र में, किसी धर्म पुराण में कहीं पर भी हमारे कल्याण का कोई निधान नहीं है क्या? संत के नेत्रों में पानी आ गया। बोले कि कैसी बात कर रहे हैं? अरे नहीं बिटिया, तुम्हारे कल्याण का भी निधान है, सबके कल्याण। ठाकुर जी सबको इसीलिए भेजते हैं दुनिया में कि सब उनको प्राप्त कर सके। तुम्हारा भी अधिकार है, मैं क्या करूं? तो संत ने कहा मैं ऐसी बात बोलूंगा सुनकर के तुम चौंक सकती हो, लेकिन तुम कर सको तो करना। बोले बता दीजिए। बोले 1 से लेकर के आज तक तुमने जितना धन कमाया है सब ठाकुर जी को अर्पित करो, एक भी अपने पास मत रखो। 1 भी रुपया, 1 भी स्वर्ण, 1 भी चांदी को, जो भी है तुम्हारे पास में, एक वस्तु भी अपने पास मत रखो, सब ठाकुर जी को अर्पित कर दो। इसी वक्त तुरंत गई, जाकर के अपना जितना धन सामग्री सब इकट्ठा करके लाई, बक्सा में, परातों में, जो जो उसके पास था सब ला करके महापुरुष के सामने रख दिया। ये सब है मेरा, एक भी नहीं। अब घर भी मेरे पास, ये भी मैं साधु महात्माओं को दे दूंगी, कुछ नहीं बचेगा मेरे पास में। लेकिन लज्जा के कारण वस्त्र तो मैं धारण करूंगी, बाकी अब इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास। संत बोले मुझे मत दो। थोड़ी दूर पर भगवान का, श्री विष्णु भगवान का, नारायण भगवान का बहुत सुंदर दिव्य मंदिर है। वहां ठाकुर जी पीतल का, तांबे का मुकुट पहनते हैं। इनसे जाकर के एक अद्भुत मुकुट निर्माण करो, उसमें जितने हो सके रत्न जड़वाओ, सुंदर मुकुट धारण करा दो, इन धन से जो बने। संत ने अपने हाथों से ही पूरा स्वरूप बनाया, मुकुट कैसा होगा, कहाँ मणि लगेगी, कहाँ रत्न लगेंगे, कहाँ हीरे लगेंगे, और एक दुकान पर जाकर के सारा धन लगा करके बहुत सुंदर और स्वर्ण का मुकुट बनवाया ठाकुर जी के लिए।
इसके लिए 1 महीना और संत डटे रहे उन्हीं के द्वार पे। खूब नाम संकीर्तन होता, भजन होता। वो तो इतनी भावुक हो गई, वो तो बस रोती रहती है कि मुझ पर कैसी कृपा हुई है। आज मेरे जीवन का सर्वस्व ठाकुर जी अपने सिर पर धारण करेंगे और ये संत कृपा करके मेरा उद्धार कर देंगे। मुकुट बन के तैयार हो गया। संत थाल में परात में लेकर के अपने सिर पर लेकर के नाचते गाते हुए लेके जा रहे हैं। थोड़ी दूर पर वो कन्या भी चल रही है। पता नहीं क्या हुआ, महापुरुष के मन में क्या बात आई और उन्होंने उस कन्या को बुला करके कहा, अब ये मुकुट तुम धारण करो, अपने सिर पर लेकर के चलो, तुम ही पहनाना ठाकुर जी को, और मैं देखता हूं कौन रोकेगा। कोई नहीं रोकेगा, अब तुम ही धारण कराओगे। तो रोने लगी, बोले मैं इतनी अधिकारिणी नहीं हूं। बोले तुम्हारा अधिकार क्या है मैं जानता हूं, चलो। और वो बस रोती विलकती जा रही है। वहां पुजारियों ने घेराबंदी कर ली, बोले हम इसको मंदिर में घुसने नहीं देंगे, और आप महात्मा हैं तो क्या हुआ, ये मंदिर में नहीं जाएगी। वहां शास्त्रार्थ हो गया और शास्त्रार्थ में उन ब्राह्मणों को हरा दिया महाराज जी ने, और कहा अब यही जाएगी और ठाकुर जी को मुकुट पहनाएगी। जैसे ही उस कन्या ने मंदिर में प्रवेश किया, उसी क्षण बस पैर रखी रही थी, उसको मासिक धर्म हो गया और वहीं रुक गई। तुरंत हाथ से नीचे थाल रख दिया और दूर जाकर के खड़ी हो गई, मैं भीतर नहीं जा सकती। और अपने भाग्य पर रोने लगी कि आज तो एक बात सिद्ध हो गई। मुझे लग रहा था कि मेरे ऊपर भी कृपा हो सकती है। आपने जब मुकुट मेरे हाथ में दिया तो मुझे लगा कि नहीं, आप नहीं, ठाकुर जी भी मुझ पर कृपा कर रहे हैं। पर अभी जो हुआ उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि मुझे कल्याण का अधिकार नहीं है। संत के नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी की ओर भीतर मंदिर में देखने लगे। बोले नाथ, ये आप कैसे कर सकते हैं? किसी को इतने समीप बुलाकर के इतना सब कुछ योग्य करने के बाद आप इस प्रकार का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? और जो मंदिर के ब्राह्मण थे वो हंसने लगे, ताल ठोकने लगे। बोले हम तो पहले ही जान गए थे, लो आपने हमारी नहीं मानी तो ठाकुर जी ने ऐसी योजना बनाई कि वो भीतर नहीं आ सकती। इतने में ही गड़गड़ करके बादल गरजने लगे, आकाश में बिजली कड़कने लगी। तभी क्या देखते हैं कि मंदिर के गर्भगृह से साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण बोलते हैं, ऐसी परम भागवती एक कन्या आई है। मेरे मन में विचार आया, जिस प्रकार अतिथि के लिए द्वार पर जाना पड़ता है स्वागत के लिए, मुझे लगा वो अंदर आके मुकुट मुझे नहीं पहनावे, मैं ही निकल के बाहर आऊंगा। और ठाकुर जी बाहर आए और बाहर आकर के उसके सामने सिर झुकाया, बोले पहना दो मुकुट। उस अवस्था में ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और अपने हाथ से उसने मुकुट धारण कराया। और मुकुट धारण करते ही ठाकुर जी मंदिर में विराजमान हो गए और उस कन्या ने वहीं प्राण त्याग दिए, ठाकुर जी में विलीन हो गए। भक्ति का स्वरूप क्या है भैया? वो अंतिम क्षण में भी अगर प्रकट हो जाएगी ना, भक्ति का एक बहुत बढ़िया स्वरूप सुन लीजिए। अगर भक्ति पूर्ण रूपेण पवित्र अवस्था में आपके चित्त में आ गई ना, तो आपने अपने 40 साल क्या किया है, भक्ति सबको समाप्त कर देती है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके पुराने जीवन को भुला दे। आपने पूर्व में क्या किया, आपके कभी क्रोध आएगा तो व्यक्ति गिना देगा आपको, ए तुम जानते हैं हम सब तुमको, है ना, बोलो नहीं हमारे सामने ज्यादा। तुम्हारे दादाजी को भी देख लिया हमने, तुम्हारे पिताजी को भी देखा, सबकी पता है हमको पोल पट्टी क्या है, इसलिए बनो नहीं ज्यादा हमारे आगे। पर ठाकुर जी का इस स्वरूप है कि भक्ति का मार्ग अपना करके जब कोई ठाकुर जी के सन्मुख जाता है ना, ठाकुर जी के सामने जाके वो व्यक्ति कहता है, नाथ मुझसे आज से इतने साल पहले एक अपराध हुआ। ठाकुर जी बोले कब? मैं तो भूल गया, मुझे तो याद ही नहीं है। भक्ति क्या करती है? जब भक्ति व्यवस्थित होकर के जीवन में आती है, व्यक्ति के द्वारा किए गए पूर्व के अपराधों को नष्ट, ध्वस्त और अंतर्ध्यान कर देती है। ठाकुर जी को दिखता, इतनी सुंदर है भक्ति।